situation of COVID-19, I started my online live classes through my own coaching application, Skylight Institute. Hello students, welcome back to Skylight Institute of Commerce. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के बहुत चांसेस होते हैं। 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में एक छोटा क्वेश्चन भी सब्सक्रिप्शन का आ सकता है। इसके साथ साथ अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, उसमें भी एक स्पेसिफिक पॉइंट सब्सक्रिप्शन का आपको आ सकता है। तो ये सब्सक्रिप्शन के जितने भी डिफरेंट केसेस एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट केसेस मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। मैं आप लोगों को मीनिंग बताने से पहले ना एक रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ आपके साथ जो हमारे आसपास सोसाइटी में हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स आप लोग यूज़ करते हैं, एक रेगुलर अमाउंट आपको हर मंथ उनको पे करना पड़ता है। वो एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं मानता हूँ। यहाँ पे आज हम लोग प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे, मैं जस्ट आपको सब्सक्रिप्शन का मीनिंग बता रहा हूँ कि आप लोग नेटफ्लिक्स में रेगुलर उसको देखने के लिए, वीडियोस को वॉच करने के लिए आप एक रेगुलर अमाउंट पे कर रहे हो उनको। ऐसे ही प्राइम वीडियोस पे आप लोग अमाउंट पे कर रहे हो, आपके टाटा स्काई पे, एयरटेल पे, मोबाइल बिल्स, वाईफाई बिल्स, इन सबको आप एक रेगुलर हर मंथ अमाउंट पे कर रहे हो। इसीलिए ताकि उनकी जो सर्विसेज हैं आप उनको यूटिलाइज कर सके। दैट्स इट। आप लोग हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं, है ना। एक वेल सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें क्लबिंग सब लोग घर, सबके घर हैं एक साथ, जैसे 25 घर हैं, 50 घर हैं। एक सोसाइटी में क्या होता है, एक सोसाइटी फंड होता है। हर घर से एक कुछ मिनिमम अमाउंट लिया जाता है। एग्जाम्पल 2000 रुपये। अब वो जो 2000 रुपये है किस लिए लिया जा रहा है? स्विमिंग पूल को मेंटेन करना है, लिफ्ट्स की सर्विस करवानी है, जिम्स का मैनेजमेंट देखनी है, सोसाइटी में पेंटिंग्स करवानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इन सारी रेगुलर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपसे एक अमाउंट लिया जाता है, वो है सब्सक्रिप्शन। कि अगर आप उस सोसाइटी के वेलफेयर से कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको रेगुलर सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं यहाँ हमारे आज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, एक नॉमिनल अमाउंट जो हर मेंबर को पे करना होता है ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने रहने के लिए, काइंड ऑफ एक मेंबरशिप फीस है, ये समझ लीजिए। तो अब उस सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो समझते हैं। पहली चीज तो जो सब्सक्रिप्शन है वो इनकम है हमारे लिए। अगर मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मेरे पास अमाउंट आ रहा है, मेरे मेंबर्स जो हैं हर मंथ मुझे अमाउंट पे कर रहे हैं, तो बेटा जी मेरे लिए क्या हुआ, मेरे लिए इनकम हो गई। उसी इनकम में से मैं सारे के सारे एक्सपेंसेस करूँगा अपने। तो अब वो जो इनकम है मुझे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी उस इनकम की। हो सकता है कुछ मेंबर मुझे पैसे ना दें, ऐसा भी तो हो सकता है। डिफॉल्टर्स तो हर जगह होते हैं, है ना। तो हो सकता है कुछ मेंबर मुझे पैसा ना दें और कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं जो मुझे एडवांस में पैसा दे जाएं। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेटा जी आपका प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शंस को भी ट्रीट कर लेता है, करंट ईयर की ट्रांजैक्शन को भी ट्रीट कर लेता है, और नेक्स्ट ईयर होने वाली ट्रांजैक्शंस को भी इसी साल अगर रिसिप्ट हो गई तो इसी साल ट्रीट कर लेगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसा नहीं करता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कहता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में होने वाली ट्रांजैक्शंस को ट्रीट करूंगा, अगर पिछली कोई भी ट्रांजैक्शन है तो माइनस कर दूंगा, है ना। करंट ईयर की कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो अब तक नहीं हुई तो उसको ऐड कर लूंगा। मैं इस साल में सिर्फ और सिर्फ इसी साल की ट्रांजैक्शंस को ट्रीट करके अपना सरप्लस या डेफिसिट फाइंड आउट करूंगा। ये कहता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलो देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है तो उस इनकम को किस तरीके से ट्रीट करना आप जरा वो समझते हैं। देखिए, इट इज द मेंबरशिप फीस पेड बाय द मेंबर्स ऑन एनुअल बेसिस, और मंथली बेसिस भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एनुअल को, आप लोगों को ये मंथली बेसिस भी हो सकता है। अमाउंट टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अब आप लोगों को ट्रीटमेंट कैसे करनी है, अब आपका जो सब्सक्रिप्शन है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर उसमें आप लोग ऐड करोगे या माइनस करोगे, वो कैसे करना है। मैंने स्टेटमेंट्स को एक बॉक्स इस तरीके से लिखा है, समझेंगे। देखो, इन केस योर सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो आप उसको माइनस कर दोगे। दोबारा से, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो वो माइनस होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर तो उसको ऐड कर दोगे। यानी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड कर दो, अगर वो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है एट द बिगिनिंग तो ऐड कर दो, क्योंकि वो करंट ईयर में रिसीव हो रहा है आप लोगों को। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग तो ऐड हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एट द एंड माइनस हो जाएगा।
अब आप लोगों को इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद करने की जरूरत है। अगर आप अपने एग्जाम में ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेते हो ना बेटा, तो आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी इनकम, सब्सक्रिप्शन छोड़ के कोई भी इनकम, अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है माइनस, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो प्लस, एडवांस एट द बिगनिंग है तो प्लस, एडवांस एट द एंड है तो माइनस। इसको याद रखने का ये बहुत ही सिंपल तरीका है। कोई भी एक आप लोग याद कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने आउटस्टैंडिंग एट द एंड याद कर लिया, प्लस होता है। अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस है तो बिगनिंग माइनस हो जाएगा। तो एडवांस एट द एंड माइनस हो गया तो एडवांस एट द बिगनिंग प्लस हो जाएगा। ये एक दूसरे के रिवर्स है। अब इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू समझते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट है वो एक अकाउंट के तरीके से किस तरीके से होती है। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेबिट साइड आप लोग लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जो भी बिगिनिंग का जितना भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, जितना भी सब्सक्रिप्शन है वो आप लोग लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा, और बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड यहाँ पे आएगा। यानी वही चार चीजें जो अभी मैंने आप लोगों को एक टेबल के थ्रू दिखाई थी, वो सारी की सारी चीजें इस अकाउंट में इस तरीके से आई। अब दो चीजें यहाँ मैंने रेड में लिखी है, बाय बैंक और डू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे क्यों लिखा है। जब कभी आप लोगों को क्वेश्चन में बेटा ये चार इंफॉर्मेशन गिवन हो और इन दोनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो जो दूसरी है वो आपका आंसर होता है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि कभी कभी सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कैसा आता है कि आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट पता होता है, लेकिन आपको ये बताना होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट किया। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से अकाउंट बनाना है। आप लोग अपना बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखोगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखोगे, बिगिनिंग एडवांस लिखोगे, एडवांस एट द एंड लिखोगे। अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अमाउंट गिवन है तो यहाँ लिखोगे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बाय बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और अगर आपको बाय बैंक गिवन है तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जा रहा है। अब दोनों जगह आप लोग कंपेयर कीजिए। देखिए बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर यानी बाय बैंक, ठीक है। इसमें ऐड कर रहे हो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड यानी ये अमाउंट, ऐड कर रहे हो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग यानी ये अमाउंट। यानी जो चीजें क्रेडिट है वो सारी ऐड होती हैं। दोबारा, जो चीजें क्रेडिट हैं वो ऐड होंगी, क्योंकि इनकम्स क्या होती हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। ये आप लोगों ने रूल पढ़ा हुआ प्लस वन में। तो जो ये तीनों चीजें ऐड हो गई, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड बिगिनिंग एडवांस, इन तीनों को ऐड किया, और ये दोनों चीजें अगर आप माइनस कर देते हो यानी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, तो आपके पास आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप स्टेटमेंट इस तरीके से बना के भी कर सकते हो और अकाउंट में बनाकर भी इस तरीके से इसको कर सकते हो सॉल्व। तो जो भी अमाउंट आएगा, अगर आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अमाउंट गिवन है तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, मतलब आपके पास है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, जरा इसको देखिए। जरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट and additional information compute income from subscription for the year ended 31st March 2020 and show it in final accounts। देखो आपके पास एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड आप लोगों को सब्सक्रिप्शन का अमाउंट गिवन है 4 लाख रुपीस, ठीक है जी। 4 लाख रुपीस के साथ आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st March 2019 इज 80,000। यानी ये सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आप लोगों को गिवन है यहाँ पे। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st March 2020 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी आप लोगों को गिवन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st March 2019, अब आप लोगों को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन और एडवांस गिवन है और क्लोजिंग एडवांस भी गिवन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जरा कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से आएगा। आप इनकम साइड यहाँ पे लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय सब्सक्रिप्शन 4 लाख रुपीस जो आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों को मैंने क्या बताया था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आप लोग ऐड करते हो। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,60,000। तो सबसे पहले तो आप लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,80,000 ऐड कर लोगे।
इसके साथ मैंने क्या बताया था, बिगिनिंग एडवांस आप लोग ऐड करोगे, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट दी एज एट 31 मार्च 2019 1,20,000 यहाँ पे आप लोग ऐड कर लोगे, तो आप लोगों के पास बैलेंस आ जाएगा, दोनों अमाउंट को आप लोग ऐड करोगे 6,80,000। ठीक है, अब आपको लेस करना है, लेस क्या क्या करना है, आप लोगों को लेस करना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस एट दी एंड, तो आप लोग 80,000 एक ये माइनस करोगे जो रिसीव्ड इन एडवांस है और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है, इन दोनों अमाउंट को आप लोग माइनस करोगे, आपके पास अमाउंट आ गया 5,20,000। तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की जो ट्रीटमेंट है वो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, डायरेक्ट जो हम लोगों ने अभी स्टेटमेंट सीखी थी। ठीक है, अब मेन है कि यहाँ पे बोला गया शो इट इन दी फाइनल अकाउंट्स, कि इनकी जो ट्रीटमेंट है वो बैलेंस शीट में किस तरीके से होगी, अब हम लोगों को वो समझना है। ठीक है, तो हम लोगों को अब ये देखना है कि जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट की, इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से लिखना है जरा देखते हैं। चलिए देखिए, ये आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, पहले आप लोग बनाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमेशा याद रहेगा ये, जो भी चीजें बिगिनिंग वाली थी जैसे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, वो दोनों चीजें जाएंगी ओपनिंग बैलेंस शीट में। याद रखो, दोबारा बोलता हूँ कि दोनों चीजें जो बिगिनिंग वाली थी, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, दोनों की दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगी, और जो क्लोजिंग वाली अमाउंट्स हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ये मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ एज एट 31 मार्च 2020। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020। ये जो अमाउंट है ये आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग वाला लिख दिया एसेट साइड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 आपका एसेट बन गया, और रिसीव्ड इन एडवांस आप लोगों की लायबिलिटी बन गया। ठीक है, कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है तो वो लायबिलिटी हो जाती है, और कोई भी अमाउंट अभी हम लोगों ने रिसीव नहीं किया तो वो आपका एसेट बन गया। दोनों डेट्स क्लोजिंग वाली हैं, ध्यान से देखिए, और क्लोजिंग बैलेंस शीट आप लोगों ने लिखी है। चलिए अब ओपनिंग बैलेंस शीट में देखते हैं। देखो, अब ओपनिंग से रिलेटेड आपके पास ये दो चीजें हैं, सब्सक्रिप्शन एडवांस 31 मार्च 2019, ये आगे आप लोगों के पास ये रहा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे इसको, और ऐसे ही आप लोगों के पास लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 80,000, तो इसको आप लिखोगे एसेट साइड में ओपनिंग। क्लियर है, ये आप लोगों को क्यों लिखना है इस तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने बेटा जो बैलेंस शीट बनानी है ओपनिंग, उससे कैपिटल फंड कैलकुलेट करना होता है फुल फ्लेज क्वेश्चन में, उसमें सब्सक्रिप्शन का एक छोटा सा पॉइंट आता है आप लोगों को। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट करनी है उसको बैलेंस शीट में भी आप लोग ट्रीट करोगे। अगर ओपनिंग के आपको बैलेंस गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, क्लोजिंग के गिवन है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का, इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज मैटर करती है यहाँ पे क्वेश्चन की। चलिए रीड करता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2018-19 दिया आपको। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000 आपके पास अमाउंट है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 आपके पास है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, इसको देखिए जरा, मैंने बोल्ड किया है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, इंपॉर्टेंट है ये, मैं बताता हूँ क्यों। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दोनों डेट्स आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दी हुई है। अब नीचे के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक और लाइन है, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹7,000 आर स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 2017-18। देखो जरा, यानी ये जो साल है 31 मार्च 2018। अब मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ कि कोई चीज अगर ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग थी, दोबारा सुनिए, कोई चीज अगर ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग थी और आपको उसका अमाउंट कोई रियलाइज नहीं हुआ, तो उतनी ही चीज क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। दोबारा सुनिए, पिछले साल में आप लोगों को 50,000 की पेमेंट आनी थी, इस साल में भी 50,000 की पेमेंट आनी है। देखिए एग्जांपल बहुत सिंपल है, दोबारा समझेंगे। 50,000 पेमेंट आपको प्रीवियस ईयर में रिसीव होनी थी, 50,000 पेमेंट आपको करंट ईयर में रिसीव होनी है। मान लो कि लास्ट ईयर में आपको 15,000 का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ कि 15,000 का अमाउंट आपको पिछले साल में रिसीव नहीं हुआ, तो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना बन गया? 15,000। अब देखो कि अगर करंट ईयर में आपको 20,000 और अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, 15,000 पिछला नहीं हुआ, 20,000 इस बार का नहीं हुआ, तो टोटल करंट आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? टोटल हो गया आपके पास बेटा 35,000।
ऑन 31 मार्च 2019, जो भी क्लोजिंग डेट है उस डेट पे पिछला वाला जो आउटस्टैंडिंग रह गया था वो भी, और इस साल का जो है टोटल आउटस्टैंडिंग आपका बन गया उस डेट पे, जो भी क्लोजिंग डेट आपकी नेक्स्ट ईयर की आ रही है 35,000, जो हमने एग्जांपल लिया। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपके पास है ऑन 31 मार्च 2019, यानी उस पर्टिकुलर डेट तक 9,000 रुपए आपके आउटस्टैंडिंग थे। इसका मतलब ये जो 7,000 रुपए हैं ये इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया गया। ये आपको नेक्स्ट जो मैं केस करवाऊंगा उसमें समझ आएगा। यहाँ पे डेट है ऑन 31 मार्च 2019, यानी उस दिन तक 9,000 आउटस्टैंडिंग थे। इट मींस कि अगर ये जो 7,000 अभी भी एरियर्स में है, ये 7,000 इसमें इंक्लूडेड है। एक बार फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ बोला जा रहा है कि ऑन 31 मार्च 2019 की इस डेट तक 9,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे। तो अगर 7,000 2017-18 वाले उससे भी पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर इंक्लूडेड है इस डेट तक। चलिए अब आपको करना क्या है, इसको हम लोग कंप्लीटली इग्नोर करेंगे क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो सेम सिंपल क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, दोनों को ऐड किया और इनको माइनस किया, आप लोगों का आंसर आ गया 39,000। एक बिल्कुल बेसिक केस था, ठीक है। अब ये जो ऑन वाली जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक और केस इसका करवा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए ताकि आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो आप उसको कंपेयर कर पाओ। जिनको नोट करना है वीडियो पॉज करके यहीं पे नोट कर सकते हैं। चलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए सेम क्वेश्चन है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ एक वर्ड के अलावा ऑन की जगह यहाँ पे 4 कर दिया मैंने। देखो बाकी इंफॉर्मेशन सारी सेम है, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 9,000। देखो सुनो जरा ध्यान से, पिछली बार क्या था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 की उस दिन तक 9,000 आउटस्टैंडिंग थे। इस बार क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 की अब इस ईयर के 18 और 19 का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 9,000 है। और अगर हम बोलते हैं कि सब्सक्रिप्शन ऑफ 7,000 स्टिल इन एरियर फॉर 17-18, यानी पिछले साल का 7,000 भी रहता है और इस साल का 9,000 अलग से है, तो टोटल कितना हो गया 9,000 प्लस 7,000 16,000। दोबारा से सुनो बेटा, मैं एक बार प्रीवियस केस के साथ आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। पिछले केस में क्या है, ऑन 31 मार्च 2019 इस डेट तक 9,000 आउटस्टैंडिंग है, तो ये जो 7,000 है ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन अगर फॉर 2018-19 हो जाता है तो ये क्या है कि पर्टिकुलर 18-19 जो ईयर है उसका 9,000 आउटस्टैंडिंग है और 7,000 उससे पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग है, तो उसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, 9,000 प्लस 7,000 16,000। ऐसे ही 10,000 एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है बाकी क्वेश्चन में। तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 46,000। ये कुछ लास्ट केस हम लोग सब्सक्रिप्शन का कर रहे हैं। देखो ये वो केस है जिसमें आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का पॉइंट तो होता है, इसके साथ साथ आप लोगों को नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगी समझते हैं। देखिए आप लोगों के पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ इस तरीके से गिवन होगा, उसमें आप लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिसिप्ट की, बाकी और रिसिप्ट में होंगी और पेमेंट्स में होंगी, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ सब्सक्रिप्शन का पॉइंट उठाया, ठीक है। आप लोगों को सब्सक्रिप्शन गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है 31 मार्च 2020 का, यानी 19-20 ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, और उसमें आपको 2018-19 यानी प्रीवियस ईयर का एक अमाउंट गिवन है 7,500, यानी पिछले साल का सब्सक्रिप्शन 7,500 मुझे करंट ईयर में रिसीव हुआ है। ऐसे ही 2020-21 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट भी मुझे करंट ईयर में रिसीव हो गया है, ठीक है। तो टोटल मैंने रिसीव कितना किया 43,500, करंट ईयर का कितना है 30,000। और उसके साथ आपको इंफॉर्मेशन है, द क्लब हैज 100 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹375 एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वर ₹9,000। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, यानी आपके पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना है 9,000 आउटस्टैंडिंग है। इसका भी रिलेशन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक बार स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। देखो जरा आपके पास मेंबर्स कितने बेटा 100 मेंबर्स हैं, कितने अमाउंट वो लोग पे करेंगे 375। तो टोटल आपके यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए 37,500 रुपीज। किस तरीके से आएगा ये 100 इंटू 375। लेकिन आप देखो जरा करंट ईयर में आपको रिसीव कितना हुआ 30,000, आना कितना चाहिए 37,500। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 7,500। मैं सिखाता हूँ आप लोगों को ये भी।
इसके साथ साथ बैलेंस शीट में आप लोग क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 9000। अब ये आया किस तरीके से, इसकी कैलकुलेशन हम लोग सीखते हैं। पहले आप लोग यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का 37,500 और आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 9000। चलिए देखते हैं जरा, ये आपकी बैलेंस शीट है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है आपके पास 9000 और आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड आपका सब्सक्रिप्शन है 37,500। मैं आप लोगों को वर्किंग्स दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हुआ। चलिए देखो बेटा, सबसे पहले तो आपका जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है फॉर 2019-20 वो कितना हो गया, 100 × 375 37,500, यानी इतना आना चाहिए था, लेकिन आपको एक्चुअली में रिसीव कितना हुआ, 30,000, है ना। हम लोगों को देखो इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है कि 2019-20 में रिसीव कितना हुआ, 30,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2019-20 30,000। तो आप लोगों का जो बैलेंस अमाउंट है वो क्या है, वो आपका करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 इज 7,500। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 7,500। लेकिन मैंने बैलेंस शीट में कितना लिखा था, बैलेंस शीट के एसेट साइड में मैंने कितना लिखा है, 9,000। तो ये लिखा यहाँ पे 7,500 है। तो ये जो 1,500 अमाउंट है ये कहाँ से आया, जरा ये समझते हैं। देखिए अब बेटा आप लोग देखो जरा कि आपके पास सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग है 2018-19 का 1,500 कैसे आया। देखो ये क्या कहता है, इंफॉर्मेशन कहती है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वर रुपीज 9,000, लेकिन ये 9,000 आउटस्टैंडिंग थे, रिसीव कितना हो गया 7,500। दोबारा समझो कि आपके पिछले साल का सब्सक्रिप्शन, आपकी इंफॉर्मेशन कहती है कि पिछले साल का 9,000 रुपया आपका आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कहता है कि मुझे 18-19 का 7,500 रुपीज रिसीव हो गया। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना रहा, दोबारा देखो, अगर आपको 9,000 आने थे, 7,500 आ गए, तो आउटस्टैंडिंग रह कितने गए, आउटस्टैंडिंग रह गए 1,500 रुपीज। तो मैंने क्या किया, 9,000 जो अमाउंट आना था, 7,500 यानी ये वाला अमाउंट जो रिसीव हो गया उसको डिडक्ट कर दिया, तो 1,500 स्टिल आउटस्टैंडिंग है फॉर 2018-19 और 75 आउटस्टैंडिंग है फॉर 2019-20। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग टोटल कितना हुआ, इन दोनों का हम लोग सम कर लेंगे 9,000 और उसी 9,000 को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। मैं पूरा केस फिर से आप लोगों को रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जब आप लोगों को मेंबर्स गिवन होते हैं तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मेंबर मल्टीप्लाई एनुअल सब्सक्रिप्शन, जितना भी अमाउंट आ गया वो जाएगा आपके इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जितना अमाउंट आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा है उसका और रिसिप्ट एंड पेमेंट के करंट ईयर सब्सक्रिप्शन का जो डिफरेंस है वो है आपका करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। उसके साथ साथ आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 गिवन है, यानी पिछले साल का, तो उसमें से कितना रिसीव हो गया 7,500। तो बाकी जो रिमेनिंग क्या है, स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो वो भी कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ नोट नहीं की, ये जो 2020-21 का 6,000 का सब्सक्रिप्शन है ये आपकी लायबिलिटी में यहाँ पे आएगा, रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था क्योंकि मेरे लिए ये मेन कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको समझानी है। तो ये जो अमाउंट है 2020-21 का 6,000 ये आपका आएगा लायबिलिटी साइड, यहाँ आप लोग लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 6,000 रुपीज, ठीक है। ये था एक सब्सक्रिप्शन का और केस। यहाँ पे मेरे हिसाब से सारे केसेस जो हैं सब्सक्रिप्शन के वो मैं कवर कर चुका हूँ। आप लोग अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से सब्सक्रिप्शन वाली जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट आते हैं तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिए। इसके साथ साथ बेटा अगर कोई और अदर क्वेश्चन है जो आप लोगों को लगता है कि सर ये इस वीडियो में कवर नहीं हुआ, तो आप लोग मुझे पिक्चर क्लिक करके आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आप लोगों के पास है 9803303381 उसमें मुझे सेंड कर दीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि मैं वीडियो के फॉर्म में आप लोगों को अप्रोच करूं या मैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे लाइव क्लास के थ्रू आप लोगों को हेल्प करूं, ठीक है।